प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी 1924 में लिखी गई थी और प्रेम कुमार मणि जी जो हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक समालोचक विचारक हैं, प्रेम कुमार मणि को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। वो इस कहानी को एक हिस्टोरिकल कहानी के रूप में डिफ़ाइन करते हुए शतरंज के खिलाड़ी जो लखनऊ की ज़िंदगी पर अवध के नवाब के जीवन पर लिखी हुई है। 1857 में जब अंग्रेज अवध पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अवध में कोई लड़ने वाला नहीं था, और जब कोई लड़ने वाला नहीं था तो अंग्रेज फौज आती है और बादशाह को गिरफ्तार करके ले जाती है और वो मृत्युपर्यंत कलकत्ते में गई उसको बंदी बना लेते हैं वो लोग, अंग्रेज लोग, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और साम्राज्य का अंत हो जाता है। और आपको पता ही है कि ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में काबिज़ हो जाती है और बाद में 1947 में भारत आज़ाद होता है। हमारी नई पीढ़ी जो तमाम तरह की आस्थाओं और विचारधाराओं के साथ चल रही है, उसको भारत के इतिहास की कितनी जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं और सिर्फ बहाव के साथ चलते चले जाएंगे, तब तक हमारी समझ नहीं बनेगी। इसलिए उस कहानी को पढ़ा जाना चाहिए और समझ में आएगा कि उस समय का लखनऊ क्या था। पूरा लखनऊ ऐश आराम की दुनिया में डूबा हुआ था, किसी के पास लड़ने का समय नहीं था। कोई शतरंज खेल रहा था, कोई शराब में, तो कोई नशे में, कोई किसी में धूत था, किसी को जनता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में साम्राज्य का खत्म होना, तबाह होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो कहता है उसमें, प्रेमचंद कहते हैं कि मगर एक खून की बूंद बहाए अवध अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। ये स्थिति थी अवध की। तो जब आप लड़ेंगे नहीं अपने साम्राज्य के लिए, अपनी अस्मिता के लिए या अपने स्व के लिए नहीं लड़ेंगे और आप उस राग रंग में डूब जाएंगे, तो आपका पतन होना निश्चित है। और पतन इतिहास की अनिवार्यता है। उत्थान के बाद पतन होता है, प्रकृति का नियम है। तो शायद अवध के साथ भी यही हुआ। अब उसकी मौलिक व्याख्याएं आप कैसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर रुचि है तो हम उन चीज़ों को अपने अपने तरीके से निर्मित कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं और हमारी समझ मजबूत हो सकती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए।